दोस्तों बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था वो उनके ऑडिटर की वेबसाइट पे शो होना बंद हो चुका है। उनके ऑडिटर मेजर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाइनेंस और बाकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज थे उनके लिए वर्क करना यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट बीएनबी के ऊपर हमें ऑलरेडी पड़ता हुआ दिख चुका है। क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर बीएनबी के अंदर भी यहाँ पे एफटीएक्स की तरह कैश आ सकता है, इस वीडियो के अंदर आप डिटेल में सारी चीजें जानोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन, बाइनेंस ऐप और सीजेड के बारे में कि बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे चल क्या रही हैं एंड क्या होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व एंड किस तरीके से ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ हुआ क्या था। आपको याद होगा कुछ समय पहले नवंबर मंथ के अंदर यहाँ पे जब हमें कोलैप्स देखने को मिला था एफटीएक्स एक्सचेंज का, जहाँ पे एफटीएक्स पूरी तरह से तबाह हो गया था, लोगों का फंड वहां पर फंस गया था, लोगों का काफी बड़ा यहाँ पे लॉस हुआ था, जहाँ पे काफी लोगों का जो ट्रस्ट था क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, वो वहां पे हमें जाता हुआ दिखा था। अब उसके बाद जब इतना बड़ा क्रैश आता है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली बाकी एक्सचेंज के ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठता है। उसको देखते हुए जो सीजेड है, जो कि बाइनेंस के सीईओ हैं, बाइनेंस के मालिक हैं, वो यहाँ पे एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम यहाँ पे एक जो प्रूफ ऑफ रिजर्व होगा अपना वो रिलीज करने वाले हैं। एंड इसके अंदर बेसिकली क्या होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंदर कि वो आपको शो करते हैं कि उनके पास कितना फंड पड़ा है, कितनी लायबिलिटीज है, अपना एक पूरा आप कह सकते हो जितना भी फंड आपका उनके पास पड़ा हुआ है उसको वो शो करते हैं कि किस तरीके से उसको यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखो इससे होगा क्या, अगर लोगों को पता चल जाए कि किसी एक्सचेंज के पास इतना फंड पड़ा है कि वो हम सबको विड्रॉल दे सकते हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई एक्सचेंज इतना फंड रखता है अपने पास कि आपको विड्रॉ दे पाए, दैट मींस कि वो आपके फंड को कहीं और यूज नहीं कर रहा, जो यहाँ पे हमें सैम के केस में यानी कि एफटीएक्स के कोलैप्स के अंदर देखने को मिला था। उसने लोगों के फंड को ट्रेड करने के लिए, अपने पर्सनल ट्रेड करने के लिए वहां पे यूज कर लिया था। तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो के अंदर बने रहे, इसके लिए सीजेड ने बेसिकली अनाउंसमेंट करी थी जो कि कहीं ना कहीं सही भी थी। अब जब सीजेड ने इस अनाउंसमेंट को करा था उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस ने भी इसको फॉलो करा, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो डेफिनेटली बाकी एक्सचेंज के लोग जो थे वो सब सीजेड के ऊपर आए थे, यानी कि बाइनेंस यूज करना स्टार्ट कर देते। तो काफी एक्सचेंजेस थे जहाँ पे कुकॉइन था और यूए ग्लोबल था, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने इसको फॉलो करा। कुछ इंडियन एक्सचेंजेस भी थे, कॉइनडीसी, जिन्होंने इसको फॉलो करा। अभी तक काफी एक्सचेंजेस जिन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो नहीं करा एंड काफी ऐसे जिन्होंने वहां पे शो कर दिया। अब उसके बाद होती क्या कहानी के अंदर जो ट्विस्ट आता है वो आना स्टार्ट होता है यहाँ से। जब ये ट्वीट आप देखोगे, ये हमें देखने को मिला था वेल अलर्ट, जो कि 28 नवंबर को यहाँ पे आया था, जहां पे इतने बड़े मात्रा में बिटकॉइन जो थे ट्रांसफर कराए थे बाइनेंस से एक अननोन वॉलेट के अंदर। जब ये यहाँ पे डाटा निकल के आया बेसिकली वेल अलर्ट की तरफ से, तब यहाँ पे मार्केट के अंदर हलचल मचना स्टार्ट हो गई बीएनबी को लेके और बाइनेंस को लेके। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फंड भी फैले कि बाइनेंस हमारे साथ धोखा कर रहा है, बाइनेंस अपने फंड को यहाँ पे निकाल रहा है, या कुछ भी ऐसा कुछ देखने को मिला। जिसके ऊपर सीजेड ने यहाँ पे एक ट्वीट करते हुए रिप्लाई करा, जहाँ पे उन्होंने बताया ये एक पार्ट है प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट का, जो बेसिकली हमारा ऑडिटर, इनका ऑडिटर कौन है जो अभी यहाँ पे इन्होंने वर्क करना बंद करा है, ये मदर्स, इनका जो ऑडिटर है वो मदर्स है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ऑडिट करने के लिए यहाँ पे एक क्या कहते हैं हम सबूत के तौर पे इनसे एक बोला था कि स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो एक वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करें, ताकि उनको पता चल पाए कि आपके पास इतना अमाउंट डेफिनेटली यहाँ पे पड़ा है। तो उसका एक पार्ट था, उन्होंने ये बोला, और ये बोला कि इग्नोर कर दो इस फट को, ये फट है और कुछ नहीं। वहां तक चीजें ठीक हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर एक बार फट फैलना स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट होता है यहाँ से। काफी लोग बोलते हैं बाइनेंस का जो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो सही नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, यानी कि लोन काफी ज्यादा इन्होंने लिया रखा है। काफी लोग ये बोलते हैं कि इतना एक्चुअल में अमाउंट इनके पास पड़ा ही नहीं है जितना यहाँ पे लोन है डाला हुआ है बाइनेंस के अंदर। तो इसको लेके काफी ज्यादा सवाल उठता है। उसके बाद सीधे रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि बेसिकली जो ऑडिट करा गया था वो काफी पुराना है और बाइनेंस अब काफी दिन हो चुके हैं ऑडिट करे हुए, तो फंड इंटरचेंज होता रहता है, इधर उधर होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। उसके ऊपर बाद भी इतना ज्यादा चीजें नहीं होती, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठते हैं बाइनेंस के ऊपर, बट शांत हो जाती हैं चीजें। बट असली चीज शुरू होती है जब ये न्यूज निकल के आती है कि बाइनेंस के सीईओ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के अंदर, उनको जेल भी यहाँ पे हो सकती है। यूएस की तरफ से ये न्यूज आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हमें केस देखने को मिला बाइनेंस के ऊपर। अभी जब ये एक तो वैसे ही इतना बाइनेंस फंसा हुआ था, जब ये न्यूज आती है तो लोगों का डर हड़के हड़के यहाँ पे कम होना स्टार्ट होता है बाइनेंस के ऊपर। उसके बाद फिर स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है जो कि अभी अभी आज ये हमें देखने को मिला है। वो ये है, इतनी चीजें हो जाने के बाद बाइनेंस इतना ज्यादा कोलैप्स नहीं करता ना, इतना ज्यादा क्रैश करता है। क्रैश आता है बाइनेंस के अंदर बट इतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता, रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप देखोगे ऐसा नहीं कि लगातार सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है। अगर आप मैं चार्ट दिखाऊं बाइनेंस का तो यहाँ पे देख सकते हो सेल ऑफ आया था बट हल्का फुल्का फिर मार्केट ऊपर हो जाना स्टार्ट करी थी, वो नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है, इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं आया था। असली सेल ऑफ जो आया वो पिछले एक दो दिन के अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछले कुछ कैंडल्स के अंदर आया वनार की, जो कि साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलर्स कितने ज्यादा हाफी हैं। वो आता है इस न्यूज के बाद। ये बाइनेंस का जो ऑडिटर था, जो यहाँ पे फिल्म थी बेसिकली, एक कंपनी थी मदर्स की,
MAZARS माजर्स, तो उन्होंने यहाँ पे बाइनेंस के लिए और बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए वर्क करना बंद कर दिया है। और अगर आप उनकी साइट पे जाके आप देखोगे बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व, तो आपको वो वहां पे नहीं दिख रहा होगा। अब बाइनेंस का जब प्रूफ ऑफ रिजर्व भी गायब हो गया तो लोगों को फिर वहां पे और भी ज्यादा डर लगने लगा कि भैया ऐसा ना हो कि बाइनेंस हमारा फंड फंसा दे, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बाइनेंस के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में विड्रॉल हुए हैं। आप आउटफ्लो जाके देख सकते हो बाइनेंस का, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे। अब हो क्या रहा है, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीजेड इसके ऊपर कोई बड़ा रिएक्शन ले, बट सीजेड ने नॉर्मल सा रिएक्शन लिया। उन्होंने बोला हम सही है तो हम यहाँ पे क्यों डरे, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, और यहाँ पे बाकी चीजें उन्होंने बोला है कि सारी चीजें फर्ड है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब ये मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझा दी किस तरीके से है। अब मैं आपको अपना ओवरव्यू देता हूँ कि मेरा ओवरव्यू क्या है। पहला ओवरव्यू मेरा ये है कि सीजेड को सिर्फ बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एक दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, दोबारा किसी कंपनी के साथ मिलकर या खुद, ताकि एक दोबारा से यहाँ पे ये अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर पाए, क्योंकि इन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी और ये ऐसे यहाँ पे करेंगे तो बाकी लोग क्या ही यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि जो विड्रॉ यहाँ पे हो रहे हैं वो एक तो कम होंगे जब सीजेड अपना यहाँ पे शो करेंगे, और दूसरी चीज ये है कि काफी लोग ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि हमें सीजेड के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर बाइनेंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए और इसको फट की तरह लेना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर देखोगे या नॉर्मल पब्लिक को देखोगे, क्योंकि सबको पता है कि बाइनेंस अगर कोलैप्स करता है तो नॉर्मल पब्लिक, हमारा फंड और इवन मेरा भी, यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा फंड भी सबका फंड जाएगा। FTX के अंदर में भी सब लोग इतना ट्रेड नहीं करते, लेकिन बाइनेंस के ऊपर बहुत लोग का फंड है। जो सीजेड है वो भी एक बिलियनर है, उनका भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो के अंदर। अगर वो कोलैप्स कर जाते हैं यहाँ पे तो क्रिप्टो के अंदर एक ना आप कह सकते हो भूचाल आ सकता है, और ये कुछ भी नहीं, इसके भी आधी मार्केट हो सकती है। तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि इतना बड़ा क्रैश क्रिप्टो के अंदर दोबारा से आए या फिर इतना कोई बड़ा फंड हमें देखने को मिले, इसलिए सब यहाँ पे बाइनेंस को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा फंड जो है इस टाइम पे जितना उठा सके आप वॉलेट्स के अंदर रखो, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, वहां पे रखो। एंड बाइनेंस के ऊपर जैसे मैं नॉर्मल ट्रेड करने के लिए फंड थोड़ा बहुत रखता हूँ, तो उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो। विड्रॉ लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है आपका विड्रॉ कभी अटक जाए, तो उसके लिए आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर लेना, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। तो ये एक ओवरव्यू था यहाँ पे बाइनेंस का, जो सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। अब थोड़ा टेक्निकली हम आ जाते हैं, ये थोड़ा मैंने आपको फंडामेंटली एक्सप्लेन कर दिया। बाइनेंस कॉइन ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पे क्रैश कर रहा है, सिर्फ बाइनेंस कॉइन नहीं, क्रिप्टो मार्केट भी करी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो बाइनेंस कॉइन को अभी आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है जो कि $250 का। रिसेंटली मैं आपके साथ ये लेवल शेयर करा था, $250 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है बाइनेंस कॉइन के लिए। एंड अभी आप देखोगे तो यहां से ही सपोर्ट पे लेता हुआ दिख रहा है, बट वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप देखो वॉल्यूम लो हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि प्राइस के अंदर ये पंप आ रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज्यादा बायर्स यहाँ पे नहीं है। तो इसको देखते हुए मैं अपनी बाइंग किस तरीके से करूंगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बना चार्ट है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा जो हम यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन अगर आप डेली चार्ट के ऊपर आओगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूँ। $243 का एक अच्छा लेवल है जहां पे हम बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डेली के अंदर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, कोई हैमर कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे $182 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां पे भी अगर हम बाइंग करेंगे तो जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं होगा और ये कोलैप्स करेगा तो आपका वहां पे काफी बड़ा लॉस हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस का मस्ट यहाँ पे यूज करना है, चाहे 1 आवर के अंदर ट्रेड कर दो या फिर 4 आवर के या फिर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे अपडेट था BNB कॉइन को लेके, बाइनेंस को लेके। आपका क्या कहना है आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में ये ओवरऑल अपडेट था, काफी लंबी वीडियो हो गई, माफी चाहूंगा। मिलते हैं गुड बाय।